जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड नंबर 8। सीन शुरू होता है वहां से जहां सोडालमी डोसेन की मरहम पट्टी कर रही होती है। आज उसने अपने हाथ उसी के लिए तो जख्मी किए होते हैं। उसे काफी कहती है कि हॉस्पिटल ले चलती हूँ तुम्हें, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, तुम ही बैंडेज करो। और वो तो बस बैठा उसे ही देखता रहता है। और फिर अचानक उससे एकदम पूछता है, डालमी, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? और वो कुछ सोचती है और कहती है, ये तो तुम मुझसे पहले भी पूछ चुके हो ना, लेकिन खैर मैं फिर से बता देती हूँ। मुझे ना तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा पसंद हैं, और आज तो इन हाथों ने मेरे लिए जो किया है ना, और जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया है ना, वो तो मैं कभी भी नहीं भुला सकती डोसेन। और डोसेन तो अपने हाथ का दर्द बिल्कुल ही भूल जाता है और मुस्कुराने लगता है। जनाब, वो जो पहले बात थी ना कि इन दोनों की अटैचमेंट तो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की वजह से थी, तो लगता है कि अब सिर्फ वजह वो नहीं रही, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे के करीब ला रही हैं। जैसे एहसास का रिश्ता, जैसे आज डोसेन ने प्रूव किया है। उसके अलावा भी हर जगह डोसेन जैसे सालमी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, और 24/7 फुल सपोर्ट सिस्टम भी तो है ना इसका। अब करते हैं कुछ सीरियस बात। वो लोग जिनको अभी तक यही नहीं समझ आ रही कि डालमी की टीम आखिर बना क्या रही है, तो जनाब दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं ये लोग। थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग, यानी कि जो लोग ठीक से देख नहीं पाते, उनके लिए एक ऐप डिजाइन कर रहे हैं जो कि उनकी हेल्प करेगी। फिर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपसे कहूँ कि अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आपके इर्द गिर्द की दुनिया और आपकी जिंदगी अचानक से बिल्कुल बदल जाएगी। आपके लिए बहुत सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में करते थे वो अचानक से रुक जाएंगी। तब आपका दिल करेगा कि आपके लिए भी कोई गाइडेंस हो। आपका दिल करेगा कि काश आपको पता हो कि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो आपको पता चले, कोई आपको बताए 24/7 जब आपका दिल चाहे। अगर आपका बुक पढ़ने को दिल चाहे तो वो आपको बुक पढ़ के सुनाए। आपको कहीं भी जाना हो तो वो आपको गाइड करे। तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। अब यही सोडालमी भी करना चाहती थी, लेकिन ये करना कोई इतना आसान नहीं था। अब वो ये कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले वो जो भी चीज डिजाइन कर रहे हैं उसने इर्द गिर्द की चीजों को, यानी कि इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये काम तो वो पहले से ही कर रहे होते हैं इमेज रिकॉग्निशन में। अब उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उस ऐप को बताना भी है कि आखिर वो क्या चीज है। तुम्हारे सामने दरवाजा है, तुम्हारे सामने बस है, वो क्या है? तो बोलने वाला पार्ट भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि इमेज रिकॉग्निशन को उन लोगों ने कंबाइन करना था वॉइस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ। और यही सबसे ट्रिकी पार्ट था कि दोनों का एल्गोरिथम मैच कैसे करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ ऑपरेट कैसे करेंगी। इतना सारा समझाने के बावजूद वहां बैठी जो मिस लॉयर होती है ना, उन्हें फिर भी नहीं समझ आता कि आखिर वो लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो सोडालमी उसे बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल देती है। वो जाती है और मिस्टर हान का वो जो AI स्पीकर होता है, जिसका नाम उन्होंने रखा होता है योंगसिल, उसे लेके आती है और कहती है, योंगसिल, मुझे ये बताओ कि क्रॉसवॉक कहाँ पे है? और वो जवाब में कहता है, अगर मैं देख पाता तो जरूर बताता। तभी डालमी कहती है, देखा इसने क्या कहा है? अगर ये देख पाता तो हम इसके साथ ये कैमरा अटैच करेंगे जो कि सब देखेगा, और फिर योंगसिल उन्हीं चीजों को बोल के बताएगा। जब जब हम इससे कुछ पूछेंगे ना, तो सबसे पहले कैमरा उस चीज को देखेगा, वो जो भी चीज होगी योंगसिल उससे बोल के हमें बता देगा। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों को मैच अप कैसे करें? लेकिन डोसेन उसे देखते हुए कहता है, हम कर लेंगे। और वो सब सोच के ना एक बड़ा ही कूल सा नाम इस ऐप का रख देते हैं, और वो नाम है नूनगिल। अब ये आइडिया फौरन से डालमी जो है वो मिस्टर हान के सामने रखती है, तो मिस्टर हान तो फौरन से कह देता है कि नहीं, ये काम तो नहीं करेगा। वो उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि आप एक बार देख तो लें। और मिस यून ना बाहर खड़ी ये सारी बात सुन रही होती हैं।
इन्होंने भी जासूसी का काम शुरू कर दिया है डालमी की तरह। खैर, मिस्टर हान अंदर उससे पूछता है कि तुम जानती हो कि इस पे कितना खर्चा आएगा? ये जो मेरा AI स्पीकर यानी योंगसेल है ना, ये कितना महंगा है, तुम्हें पता भी है? और डालमी बड़े ही मजे से सारी कैलकुलेशंस उससे बताती है और कहती है जी जी मुझे सब पता है। देखें, योंगसेल जो है ये 15 सेकंड्स में 4 वॉन खर्च करता है। अब अगर हर यूजर इसे 5 मिनट इस्तेमाल करे एक दिन में, और हमारे टोटल अगर यूजर्स 1000 होना, तो साल पूरे का खर्चा हुआ 30 करोड़ वॉन। यानी 1000 लोग अगर हमारी ऐप यूज करेंगे तो पूरे साल का खर्चा सिर्फ 30 करोड़ ही तो होगा। लेकिन यहाँ पे वो एक चीज मिस कर जाती है जो कि मिस्टर हान उसे बताता है। वो कहता है देखो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, उस ऐप में चलने वाले एड्स से ना, और उन एड्स को कौन देखेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि जिनके लिए तुम बना रही हो वो तो देख नहीं सकते ना, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? अब यहाँ डालमी खामोश हो जाती है और कुछ सोचती है और फिर कहती है अरे इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे ना हम। और वह हंसता है और कहता है इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम खुद ही देखो जितने यूजर्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे तुम्हारा खर्चा उतना ही तो बढ़ेगा। 1000 लोगों के लिए 30 करोड़ वॉन का खर्चा आएगा, और अगर 1 लाख यूजर्स होंगे तो 300 करोड़ वॉन। ऐसी चीज में भला कौन इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो एक ही चीज चाहिए होती है और वो होती है पैसा। लेकिन वो भी जिद पे अड़ी होती है और कहती है सारे इन्वेस्टर्स आपकी तरह नहीं सोचते। I mean, सभी इन्वेस्टर्स को पैसा तो नहीं चाहिए होता ना, कुछ अलग भी होते हैं। और वो से कहता है डालमी सपने देखना ना छोड़ दो ऐसे, और इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ तुम। लेकिन वो उससे खरी खरी सुनाती है और कहती है कुछ भी हो जाए मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दिखाऊंगी अब। और ये सारी बातें मिस यून बाहर खड़ी सुनती ही रहती हैं और साथ मुस्कुराती भी जाती हैं। और वो क्या सोच रही होती हैं अभी, इसका अंदाजा तो आप खुद ही कर सकते हैं ना। यही तो वो खातून हैं जो कहती हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और मैं चाहती थी कि इस झूले पे बैठी लड़की का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कुछ अलग करना हो। और वह इन दोनों की बातों को बहुत ही एंजॉय कर रही होती है, जहां पे दोनों ही मानने को तैयार नहीं होते। हान बिलाखिर उससे कह ही देता है देखो सैमसंग टेक का मेंटोर मैं हूँ, मैं खुद इसे सबसे ज्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ही इस आइडिया के लिए नहीं मान रहा तो देखो कोई और भी इन्वेस्टर क्यों मानेगा। अब डालमी भी वहां से उठती नहीं है और बैठी ही रहती है। उसने भी ठान ली थी कि जब तक मिस्टर हान मानेंगे नहीं ना वो भी नहीं जाएगी। और वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, और अगर आप मान गए तो? और वह कहता है कि मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा इस आइडिया के लिए। और उन्हें देखते हुए कहती है अच्छा वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि आप मान गए हो लेकिन मुझे बता ना रहे हो। और फिर अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो उसी वक्त वो ET यानी इमोशन ट्रांजिस्टर, इमोशन को चेक करने वाली जो डिवाइस होती है ना, उसके अंगूठे पे लगा देती है और कहती है अब देखिए मेरी बात, अगर इसका कलर ब्लू हो गया ना तो मतलब आप मान गए हैं, ठीक है। तभी डालमी उससे कहती है मैं ना आपको 15 साल पुरानी अपनी एक बात बताती हूँ, अपनी एक मेमोरी। और उसे फौरन टोकता है और कहता है इन्वेस्टर्स को ना डेटा चाहिए होता है, इमोशनल कहानियां नहीं। यानी वो उसे रोक रहा होता है कि कहीं ये लेटर्स की ही बात ना करते, लेकिन वो उन्हें चुप करा देती है और कहती है मेरी बात सुने आप। और वो वही बात कर देती है और कहती है 15 साल पहले ना एक दिन बहुत ही प्यार से डोसेन ने ना मेरे लिए एक लेटर लिखा था, जिससे मैंने ये सीखा था कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है ना हमें उसकी कोई कदर नहीं होती है। हर लम्हा और हर दिन कितना खास होता है हम ये तब तक समझ नहीं पाते जब तक वो चीज हमसे दूर नहीं चली जाती। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वाकई में बहुत तेजी से दादी की नजर कमजोर हो रही होती है और वो घर का पासवर्ड भी अब ठीक से नहीं लगा पा रही होती। इधर डालमी अपनी बात जारी रखते हुए कहती है देखिए मैं मानती हूँ कि मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रही, लेकिन मुझे एहसास है इस बात का कि कोई चीज जो हमारे लिए कभी उतनी खास नहीं होती लेकिन किसी न किसी के लिए वो चीज सब कुछ होती है। हम सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक देख सकते हैं ना, इसलिए हमें इस दर्द और इस कमी का कोई एहसास नहीं है।
लेकिन जो लोग नहीं देख सकते ना, उनका सोचें आप, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी उनकी बहुत मदद करेगी। आप एक बार सोच के तो देखें। और कोई ना कोई तो ऐसा इन्वेस्टर होगा ना जो बिल्कुल मेरी तरह सोचेगा उन लोगों के लिए। और हान तो वाकई उसकी बातों में बिल्कुल खो ही जाता है और कुछ इमोशनल भी हो जाता है। और तभी वो इंडिकेटर ब्लू हो जाता है और डालमी तो चीखना ही शुरू हो जाती है और कहती है, अरे अरे देखिए देखिए, आप मान गए ना, वो देखिए ये ब्लू हो गया है। और हान फौरन से उसे उतार के फेंकता है और कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये ईटी में ना यकीनन कोई एरर होगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं माना। और वैसे कहती है, अब आप चाहे जो मर्जी कह लेना, लेकिन दिल तो झूठ नहीं बोलता ना, और इसने आपके दिल की बात सुन ली है। और वो वाकई में उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती और वहां से जाने ही लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है और कहता है, देखो डालमी, एक बार फिर से सोच लो। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम अच्छा काम करने जा रही हो, लेकिन बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी तुम्हें और तुम हर्ट भी हो सकती हो इस सब में। वो वाकई में से हर्ट होता वो नहीं देखना चाहता होता, इसलिए उसे बार बार रोक रहा होता है। पर वो ये कह के चली जाती है, आप फिक्र ना करें, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखा ना, आप मान तो गए, यानी अगर आप मान गए तो फिर कोई भी मान सकता है ना। चलती हूं मैं, बहुत शुक्रिया। हर वो उसके जाने के बाद तो अपना सर ही पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि आखिर मैं इस लड़की का करूं तो क्या करूं। इसे रोक भी नहीं सकता और इसे हर्ट होते हुए देख भी नहीं सकता। और अभी वो इन्हीं सोचों में गुम होता है कि मिस यून एंटर हो जाती हैं और कहती हैं, देखा, तुम्हें भी आइडिया अच्छा लगा ना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हर से समझ आ जाती है कि मिस यून ने उन सबकी सारी बातें सुन ली हैं। और फिर वो उसे कहती हैं, तुम्हें पता है, मैं भी जब इसकी उम्र की तरह थी ना, तो ऐसा ही एक काम मैंने भी शुरू किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास और लोगों से भीख मांगना मुझे भी बहुत बुरा लगता था तब। और हान कहते हैं, यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मिस यून उसे रोकती हैं और कहती हैं, इसे करने दो, जो कुछ भी ये करना चाहती है, अच्छा काम ही तो कर रही है। लेकिन वो कहता है, मैं मानता हूं कि काम अच्छा है, लेकिन वो नहीं जानती कि कितनी तकलीफें उठानी होंगी उसे इस काम के तरीके का कुछ भी नहीं पता। हर मिस यून उसे मुस्कुराते हुए देखती हैं और फिर से मना करती हैं और कहती हैं, अरे जिसने इतना अच्छा आइडिया सोच लिया, वो इसके करने का भी तो कोई तरीका ढूंढ ही लेगी ना, क्या ख्याल है। वैसे मुझे इस लड़की में ना ये बात बहुत अच्छी लगी है कि कम से कम इसे ये तो पता है ना कि इसे करना क्या है। अरे इसने तो अपना मकसद ढूंढ लिया है। और हान का भी यहाँ पे दिमाग बड़ा फिट चलता है और वो कुछ सोचता है और फिर कहता है, अरे ये तो बिल्कुल उस झूले वाली लड़की की तरह ही है ना। और वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और फिर से हान कुछ सोचता है और कहता है, वैसे आपको पता है, वॉन इंजे और डालमी दोनों बहनें हैं। और मिस यून काफी हैरान ही होती हैं और कहती हैं, लेकिन दोनों के सरनेम तो डिफरेंट है ना। और फिर वो उसे बताता है कि उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई थी, डालमी अपने पापा के साथ रही और इंजे अपनी माँ के साथ। तो देखें अब आप, पापा के साथ कौन रहा, डालमी। और हाँ, वो झूले वाली लड़की वॉन इंजे नहीं, बल्कि इन दोनों में से कोई एक है। अब आप खुद ही देख लें कि वो कौन हो सकती है। और मिस यून भी वाकई अब किसी गहरी सोच में गुम हो जाती हैं। हान ने यहाँ एक और आसानी कर दी डालमी के लिए, मिस यून को कंफ्यूज करके। अब शायद वॉन इंजे मिस यून की गुड बुक से निकल ही जाए। खैर अगले ही सीन में दिखाया जाता है इंजे और डालमी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, जहां पे इंजे से कहती है, मैंने सोचा था कि इस बार तो तुम एक अच्छी डील कर ही लोगी, लेकिन वहां भी तुम काम खराब ही करके आ गई। और डालमी उसे खरी खरी सुनाती है और कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अरे तुम तो ये बचपन से करती आ रही हो मेरे साथ। जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं होती थी ना, या फिर खराब होती थी, तो वो तुम मुझे खाने के लिए दे दिया करती थी, याद है ना तुम्हें। और मैं भी स्टूपिड खा ही लेती थी। लेकिन हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम। हर बेचारी इंजे हर जगह ही उसका प्लान खराब होता हुआ नजर आ रहा है अब। खैर दूसरी तरफ हालात खराब तो इंजे की माँ के भी होते हैं।
घर तो वो पहले ही छोड़ चुकी होती हैं और अब उसका शौहर उसके क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक करवा देता है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही होती है। तभी उसे कॉल रिसीव होती है जहां वो उसे कहता है, हाँ तुम पैसों के मामले में तो बड़ी परेशान होगी ना, तुम्हें एक हल बताता हूँ, अपनी बेटी को ना वापस लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हारे कार्ड्स चालू कर दूंगा। तब उसे पता चलता है कि इंजन ने तो घर ही छोड़ दिया है और वो फौरन कॉल ही काट देती है और इंजन को वो लंच पे बुलाती है जहां वो उससे पूछती है कि उसने घर क्यों छोड़ा है और वो वापस आ जाए और अपनी आसाइशों वाली जिंदगी फिर से जिए। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब वो कभी भी वापस नहीं जाएगी और साथ ही वो बताती है कि वो यहाँ बहुत मुतमईन और बहुत खुश है, कम से कम यहाँ जो कुछ है वो उसका तो है। और अपनी बेटी को ऐसे मुतमईन देखकर वो भी खुश हो जाती है। अगले ही सीन में हान डालमी से फिर से मिलता है और उसे एक लिस्ट देता है उन कंपनीज की जो सोशल वर्क में खर्च करना चाहती होती हैं और वो उसे कहता है कि देखो, ना तो तुम एड से पैसे कमा सकती हो और ना ही यूजर्स से, तो ऐसे में ये कंपनीज ही बचती हैं जो फलाही काम कर रही हैं। और डालमी को बहुत खुशी होती है और वो कहती है कि आप कितने अच्छे हैं ना, हर जगह हमारी मदद करते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। और वो वाकई मिस्टर हान के लिए भी कुछ करना चाहती होती है और कहती है, आप मुझे ये बताएं कि आपका बर्थडे कब होता है। और वो उससे पूछता है कि क्यों, और वो हंसते हुए बोलती है कि क्या है ना, मुझे हर काम में घुसने की आदत है ना, तो कुछ खास करना चाहती हूँ मैं आपके लिए भी दिल से, तो प्लीज आप बताएं ना। और वो कहता है कि 7 मई को, और उससे दुख होता है कि ये तो गुजर गया। लेकिन अचानक ही उसे ख्याल आता है और वो कहती है, क्या कहा आपने। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो खुद ही कह देता है कि हाँ, मेरा और डोसेन का बर्थडे एक ही दिन होता है। और इसके बाद वो चला जाता है और वो तो बस उसे जाते देखती रहती है और इस सब को ऊपर खड़ा डोसेन भी देख लेता है और वो भी खुश नहीं होता उन्हें ऐसे देखकर। खैर, डालमी को हान ने जितनी भी कंपनीज की लिस्ट दी थी वो उनसे जाकर मिलना शुरू कर देती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर लगता है कि वो कन्विंस कर नहीं पाती क्योंकि वो सभी लोग उसका कार्ड तो रख लेते हैं पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता और एक एक करके वो उन सब कंपनीज को कट करती जाती है। जबकि दूसरी तरफ डोसेन नून गिल के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और शलसेन और किमसेन भी, वो काफी मुतमईन होते हैं कि वो बना लेंगे इसे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला होता। इस अफसोस की बात है ना कि हर कोई पैसा तो कमाना चाहता है लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। अब डालमी जाती है उस लिस्ट की आखिरी कंपनी में जहां वो देखती है कि जिससे उससे मिलना होता है वो बाहर जा रही होती है और वो उसे कहती है कि मास्टरत, मुझे कहीं जाना है। लेकिन सो डालमी फौरन कहती है, अरे आप जहाँ जा रही हैं वहां मुझे भी तो जाना है, तो मैं आपको रास्ते में ही सब कुछ समझा दूंगी, आपसे डिस्कस कर लूंगी। और फिर वो पूरा रास्ता उसे कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है कि अगर आप हमारा साथ देंगी ना तो आपकी कंपनी की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी दुनिया में। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो ऐप की टेस्टिंग कर रहे होते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी ऐप और योंगसेल दोनों एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल सही से काम कर रहे होते हैं और वो तो बहुत ही खुश होते हैं। जबकि डालमी अभी भी उस आखिरी बंदी को कन्विंस करने में लगी होती है कि किसी तरह से वो मान जाए। उसे कहती है, देखिए हमारी नून गिल उन लोगों के लिए आंखों का काम करेगी जिससे ये लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे, जैसे अपने पैसे गिन पाएंगे, बुक्स पढ़ पाएंगे, बस में सफर कर सकेंगे और कोई भी चीज लेते हुए ना उसकी एक्सपायरी डेट तक देख सकेंगे। कितने मजे की बात है ना। लेकिन उसे बातों बातों में पता ही नहीं चलता क्योंकि बहुत ही दूर और वीरान जगह पे पहुंच जाती है जहां वो औरत उसे लेकर आ चुकी होती है और वो वहां उतरकर उसे कहती है कि मेरा घर तो आ गया, अब तुम्हें कहाँ जाना है। और डालमी काफी हर्ट होती है, उसे समझ आ जाती है कि ये भी शायद नहीं मानेगी और वो उसे कहती है, बस मुझे भी यहीं आना था, बहुत शुक्रिया आपका। और उसे तो अब ये भी नहीं पता होता कि वापस कैसे जाना है उसने। तभी वो औरत हांजी प्योंग को कॉल करती है। व्हाट, ये चक्कर क्या है? क्या मिस्टर हान के कहने पे वो उसे यहाँ लाई है? खैर, बेचारी डालमी बहुत थक चुकी होती है। वो फोन देखती है तो उस पे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते और जगह भी काफी खराब होती है और उसके तो जूते भी गंदे हो जाते हैं। अभी वो उन्हें साफ ही कर रही होती है कि ऊपर से मिस्टर हान आ जाता है और वो उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो तो शुक्रिया अदा करती है लेकिन फिर कहती है कि मेरे जूते गंदे हो गए हैं।
और मिस्टर हान उसके जूते भी पकड़ लेता है और फिर रास्ते में वो उसे कहता है कि तुम आराम कर लो, काफी दिनों से शायद ठीक से सोई भी नहीं हो ना तुम तो। और डालमी कहती है बड़े मजे से, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे थोड़ी ना किसी और की कार में नींद आ जाती है। और वो उसे कहता है, अरे मैं आराम से गाड़ी चलाऊंगा ना, तुम। और अभी वो इससे आगे कुछ कहता क्या देखता है कि डालमी साहिबा तो बिल्कुल सो भी चुकी होती हैं। एक होता है सोना और दूसरा होता है खर्राटे ऊंचे ऊंचे लेके सोना। डालमी दूसरी वाली है और वो मुस्कुरा ही देता है उसकी ऐसी हरकत पे और सोचता है कितनी मेहनत कर रही है ना ये, बेचारी थक गई। और मिस यून की कही हुई उसे वो बात याद आती है कि मैंने भी एक ऐसा काम किया था जिसके लिए दिन रात लोगों की भीख मांगनी पड़ती थी और बहुत बुरा लगता था मुझे। वो सोडालमी की सीट को थोड़ा पीछे कर देता है और डिस्प्ले भी ऑफ कर देता है ताकि वो सुकून से सो सके, और पूरा रास्ता वो सोई भी रहती है। वो सोडालमी जो कह रही थी कि मुझे दूसरों की कार में नींद नहीं आती, हत्ता कि जब वो पार्किंग एरिया में भी आ जाता है ना तब तक वो सोई रहती है। लेकिन हान उसे जगाता नहीं है, बल्कि वहीं बैठा रहता है उसके जागने के इंतजार में। और फिर अचानक से जब उसकी आंख खुलती है, ओह शिट, क्या मैं सो गई थी? और हान उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, किसी और की गाड़ी में तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है ना। और फिर वो उसे कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए नए जूते, वो तो खराब हो गए हैं ना। और वह कहती है, अरे बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे ही वो बाहर आती है तो हान उसे कहता है, देखो अगर तुम वॉइस वाला पार्ट हटा दो ना तो तुम्हारा खर्चा काफी कम हो जाएगा और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन उसे कहती है, इन्वेस्टर लाना तो मेरा काम है ना, और मैं ले ही आऊंगी, आप फिक्र ना करें। और हाँ, एक और फेवर कर दें प्लीज, आप डोसेन को इसके बारे में ना बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि वो खर्चे की फिक्र करे और अपने काम पे सही से फोकस ही ना कर पाए। और हान उसे देखते हुए कहता है, काफी फिक्र है तुम्हें उसकी? आई मीन हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा उसे। और वो उसे जाता हुआ देखता रहता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके हेयर बैंड पे, जो कि उसी की गाड़ी में रह जाता है। अब जब डालमी अंदर आती है तो उसे याद आता है कि उसकी तो हेयर बैंड है ही नहीं उसके पास। खैर वो इग्नोर करके अंदर आती है तो देखती है कि वो सब तो बहुत ही खुश होते हैं और चल सैन तो उसे बताता है, हमारा फाइनल टेस्ट सक्सेसफुल रहा। और तभी चल सैन को शदीद बुरी स्मेल आती है और वो नाक ही बंद कर लेता है। ये स्मेल उसके शूज से ही आ रही होती है। और डोसेन उसे बताता है कि हमारी एक्यूरेसी 97% है। और वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? और वो झूठ बोलती है और कहती है, हमारा आइडिया तो सबको बहुत ही पसंद आया था, अरे कार्ड्स ही कम पड़ गए थे, सभी मांग रहे थे ना। और तभी वो कहते हैं, चलो अब हम ना इसे प्ले स्टोर में डाल देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक दिन में हमारे 1000 लोग तो डाउनलोड कर ही लेंगे ना हमारी ऐप को। और इसकी ये बात सुन के तो डाली परेशान हो जाती है, क्योंकि जितने यूजर्स बढ़ेंगे उतनी ही कॉस्ट भी बढ़ेगी और उनके पास तो भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है। और वो फिर दुआ करती है कि प्लीज प्लीज हमारे यूजर्स 1000 से कम ही रहें, मेरी मदद करें। मैं इन सब लोगों को क्या जवाब दूंगी? इन सब ने मेरे भरोसे पे इतनी मेहनत की है और ये ऐप डेवलप की है। और जब वो घर वापस आती है ना तो उसकी दादी उससे झूठ बोलते हुए ये कहती हैं कि पुराना लॉक टूट गया था, अब ये तुम भी इसकी एक की रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जबकि असल बात तो ये होती है कि अब उन्हें डिजिट्स ठीक से नजर ही नहीं आते होते और वो नहीं चाहती होती कि डालमी को इसके बारे में पता चले। और फिर घर आते ही वो दादी को बताती है, दादी आपको पता है हमने एक ऐप बनाई है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की ना मदद करेगी। और दादी अचानक से घबराई जाती हैं और कहती हैं, अच्छा लेकिन तुम तो एआई पे काम कर रही थी ना, तो ये क्यों? और वो उन्हें बताती है, अरे ये भी एआई पे ही काम करती है। दरअसल दादी ये ना डोसेन का आइडिया था। और फिर वो कहती है, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काम करती है। वो दादी के सामने कैमरा करती है और कहती है, आप योंगसेल से कुछ भी पूछ सकती हैं। और दादी कहती हैं, वाकई? अच्छा योंगसेल मुझे बताओ कि मेरे सामने कौन है? और वह कहता है, आपके सामने 20 साल से ऊपर की एक खूबसूरत लड़की स्माइल कर रही है। और दादी तो हैरानी हो जाती हैं और बहुत खुश भी, और कहती हैं, ये तो कमाल की चीज है बेटा।
अब दादी को वो ऐप इतनी अच्छी लगती है कि वो अपने फोन में भी इंस्टॉल कर लेती हैं और योंगसेल को कहती हैं कि तुम मुझे बाइबल का ये वाला पैराग्राफ तो पढ़ के सुनाओ। और योंगसेल तो भाई बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीज पढ़ के बताता है उन्हें, और दादी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं और फिर वो अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर देती हैं। इसके बाद अगले सीन में सैमसंग टेक वाले बैठे बस यही देख रहे होते हैं कि कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड की है, और अभी तक सिर्फ 20 लोगों ने डाउनलोड की होती है वो ऐप। अब डालमी ये देख के तो बहुत खुश होती है कि शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई, जबकि बाकी सब परेशान होते हैं। तभी डोसेन का कजन वहां पे आता है और कहता है, अरे परेशान क्यों हो रहे हो, इस सब में ना मार्केटिंग का कमाल है। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा इस चीज के बारे में तो वो डाउनलोड कैसे करेंगे, और मैं ना इसका कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। इसके बाद वो उसके घर जाता है और डोसेन की वही बचपन वाली जो पिक्चर होती है ना जब वो ओलंपियाड जीता था, वो ढूंढता है जो कि फेमस बेसबॉल प्लेयर पार्क चैन हो के साथ थी, और वो उसकी पिक्चर ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ डालमी तो इतनी खुश होती है कि उन्हें पार्टी ही दे देती है अपनी तरफ से, और वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पी लेती है। लेकिन डोसेन काफी उदास होता है और वो मुसलसल फोन चेक कर रहा होता है और कहता है, अभी किसी ने एक पर डाउनलोड की है हमारी ऐप, और वो किसी कोई और नहीं होता बल्कि वही मशहूर बेसबॉल चैंपियन पार्क चैन हो ही होता है। क्योंकि जो उसकी पिक्चर थी ना वो डोसेन के कजन ने जो बनाई थी वो उसने जाकर सारे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, और वो तो तकरीबन वायरल ही हो गई थी। इधर इन सब ने मायूस होकर तो फोन चेक करना ही छोड़ दिया था, और डालमी भी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, और डोसेन तो बिल्कुल शायद रो ही रहा होता है। डालमी पूरी खिड़की खोल के बाहर मुंह निकाल लेती है और बस में सब उसे ही देखना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही वो अजीब अजीब आवाजें भी निकालना शुरू हो जाती है। काफी ठंड होती है वहां पे, तो पैसेंजर्स कहते हैं कि प्लीज खिड़की बंद कर दें, और वो ना फिर अपना मुंह बाहर ही रखती है और बाकी की सारी खिड़की बंद कर देती है। खैर डोसेन उसे घर छोड़ने आता है और दादी से भी मिलता है, जहां दादी उसे अपनी वो डायरी देती हैं और उसे कहती हैं, तुमने जो ऐप बनाई है ना उसके बारे में मैंने अपना फीडबैक लिखा है यहाँ पे, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये ऐप आने वाले दिनों में ना मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और फिर वो उसे बताती हैं, तुम्हें पता है 15 साल पहले जब मैंने और हान ने लेटर्स लिखे थे ना, तो हमने तुम्हारा नाम एक न्यूज़पेपर से लिया था, वहां तुम्हारी पिक्चर भी हमने देखी थी, और तुम्हारी तो पिक्चर देख के मैं समझ गई थी कि तुम बहुत ही स्मार्ट और काबिल हो। और डोसेन कहता है, हाँ शायद, लेकिन अब मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा हुआ हूँ ना। और वह कहती हैं, नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, बल्कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हो तुम। यानी कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दादी की गुड बुक्स में मिस्टर हान की तरह अब डोसेन भी आ चुका है, और जाहिर सी बात है अब ये बात हान जी प्योंग को तो यकीनन अच्छी नहीं लगेगी ना। खैर जितना उदास ये लोग सोए थे उतनी ही बड़ी खबर इनका अगले दिन इंतजार कर रही होती है। डोसेन की मामा आती हैं उसे उठाने और बताती हैं कि तुम टीवी पे आ रहे हो, जहां वो देखता है कि बेसबॉल का चैंपियन मिस्टर पार्क डोसेन की ही बात कर रहा होता है, और वह कहता है, बचपन में इस बच्चे ने तो कमाल ही किया था, और आज इतने सालों बाद आज फिर इसने एक ऐसा ही काम किया है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और वो नून गिल की अच्छी खासी प्रमोशन कर देते हैं और सबको बताते हैं कि इस ऐप को मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है और ये कमाल की ऐप है। डोसेन तो हैरान ही रह जाता है, और उसके पापा तो अपने सारे दोस्तों को कॉल करके कहते हैं, अरे टीवी ऑन करो ना, मेरा बेटा आ रहा है वहां पे, देखा कहा था ना मेरा बेटा कुछ तो अलग करेगा, और इसने कर दिखाया। और दूसरी तरफ ये खबर मिस्टर हान को भी मिल जाती है, और वो भी हैरान रह जाता है कि डोसेन की और इतनी तारीफें। और डालमी तो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है जब वो ये देखती है कि इस ऐप को एक ही दिन में 10,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जबकि बाकी सब तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर लोगों को खुशियां रास नहीं आती, तो डोसेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वो सैंडबॉक्स आता है ना, तो उसे पुलिस की तरफ से कॉल आ जाती है, जहां से बताया जाता है कि मॉर्निंग ग्रुप के सीईओ ने तुम पे प्रॉपर्टी डैमेज और धमकी देने का इल्जाम लगाया है, और उसे कहा जाता है बेहतर यही है कि तुम उनसे जा करना माफी ही मांग लो। और डोसेन कहता है कि अगर ऐसा ना मैं करूं तो
तो उसे जवाब मिलता है कि फिर तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे और केस चलेगा, तो अब तुम खुद ही सोच लो। वो काफी परेशान होकर वापस आता है तो डालमी भी उसे देख लेती है और उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, सब ढूंढ रहे थे तुम्हें, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। उसके हाथ में वही दादी की डायरी ही होती है और डोसेन उसे बताता है कि ये नूनगिल के बारे में ना किसी ने फीडबैक लिखा है और वो ये तुम्हें देना चाहती थी। और वो लेके पढ़ना शुरू हो जाती है और कहती है, अरे इनकी तो हैंड राइटिंग बिल्कुल मेरी दादी जैसी है, वैसे मुझे इनसे मिलना है, कहाँ मिलेंगी ये। और डोसेन कुछ देर तो खामोश रहता है और फिर कहता है, डालमी मेरी बात सुनो, इनके बारे में जान के ना तुम्हें शॉक लगेगा। और उसे कुछ कुछ डाउट तो होता है और फिर वो अचानक से समझ भी जाती है कि ये तो मेरी ही दादी हैं। और फिर वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरी दादी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, दादी। और डोसेन उसे चुप कराने की कोशिश भी करता है और फिर उसे घर भी छोड़ने आता है। डालमी अब भी रो रही होती है और उसे कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया नूनगिल बनाने के लिए और मुझे दादी की हालत के बारे में जल्दी बताने के लिए। और वो फिर से रोना शुरू हो जाती है कि यह सब मेरी दादी के साथ ही क्यों हो रहा है। और डोसेन उसे बताते कि तुम जानती हो दादी ने मुझे क्या कहा था, कि वो तुम्हारी खूबसूरत मुस्कुराहट देखना चाहती हैं, तो चलो हंसो। और वो भी अपनी शक्ल सेट करने के लिए ना थोड़ा सा पाउडर लगाती है और फिर घर आ जाती है। तो क्या देखती है कि दादी बहुत ही मुश्किल से अपने नेल्स काट रही होती हैं। और ये सब देख कर ना उसका दिल फिर से भर आता है। वो उनके पास बैठ जाती है और कहती है, दे मैं कर देती हूँ। और साथ ही कहती है, मैं नूनगिल पे ना बहुत मेहनत करूँगी। लेकिन दादी उसकी शक्ल देख रही होती हैं और परेशान हो जाती हैं। और अपनों से भला गम कैसे छुपाए जा सकते हैं। और वो बता ही देती है और कहती है, दादी मैं बहुत बहुत मेहनत करूँगी, आई प्रॉमिस, ताकि आपका कल आसान हो सके। और फिर से वो रोना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, दादी के एक रिश्ते में ही तो उसे माँ, बहन, बाप सभी का प्यार मिला था ना, उसका तो सब कुछ दादी ही थी। और साथ ही कहती है, आज मुझे जी भर के रो लेने दें, कल से ना आप मेरी मुस्कुराहट ही देखेंगी दादी, पक्का। और फिर वो जी भर के रोती भी है और साथ ही साथ दादी को रुलाती भी है। और दादी जिन्हें लगता था ना कि वो उन पे तरस खाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि डालमी को इस उस्ताद जिसका नाम शायद है वक्त, उसने बहुत कुछ सिखा दिया था। अगले दिन दिखाया जाता है कि डालमी बहुत ही संजीदा और एक अलग ही लड़की होती है। वो इंजे के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। और वह कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, खासकर उस तमाशे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है, तुम मुझे प्लीज मिलवा दो उनसे, मैं आज उनसे माफी की भीख मांगूंगी। और उसे कहती है, भीख? अब ये नया कौन सा तमाशा करने जा रही हो तुम? कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास वाकई में अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा और मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। और हाँ, तुम्हें मेरी बेइज्जती देखने का मौका भी तो मिल जाएगा ना ऐसे, हर बहुत खुशी मिलेगी ना तुम्हें। और फिर इंजे उसे अपने साथ ले जाती है और उसे वहां पे कोई भी नहीं रोकता। और वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो क्या देखती है, डोसेन पहले ही घुटनों के बल बैठा माफी मांग रहा होता है। और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जवाब में वान इंजे का बाप और भाई कहते हैं, लगता है तुम भी यहाँ हमसे भीख ही मांगने आई हो, और ये जो उस दिन इतना तमाशा लगाया था ना इसने, हमने इस पे केस कर दिया है। तो बेचारा भीख मांगने आ गया माफी की। और अब तो वाकई इंजे को भी गुस्सा आता है कि उसका बाप कितना घटिया इंसान है। जवाबन डालमी कहती है, देखिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी नूनगिल ऐप के लिए ना फंड्स दें। और उसका बाप हंसते हुए कहता है, अच्छा फंड्स दूं तुम्हें, तो ठीक है ना, दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरे पांव पड़ के ना माफी मांगनी होगी। और इंजे से बात बर्दाश्त ही नहीं होती, चाहे बहन से उसके जितने भी इख्तलाफात थे, लेकिन यहाँ
उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने डैड से बात करती है कि आप ऐसे नहीं करें। और जवाब में वो कहता है, मैं तो करूंगा, इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया जाता है, और खासकर जब आपकी जेब खाली हो ना तो मुंह भी बंद रखना चाहिए, वरना देखो कल को तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे इन्हें आज अपनी औकात याद आ गई, उस दिन तो बहुत बड़े बने फिरते थे। और जनाब अब काया पलटती है और एक अलग ही डालमी का रूप सामने आता है और वह कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कल क्या हो जाए अब भला कैसे पता इस बात का। और इंजे का बाप तो उसका मुंह ही देखता रह जाता है। और तभी डोसाल्मी अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जहां हमें ये पता चलता है कि जनाब जब डालमी और डोसेन पहली बार यहाँ आए थे ना, तो डालमी ने सारी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लिया था। और इस रिकॉर्डिंग के लिए उसे किसने कहा था? जी हाँ, मिस्टर हांजी प्योंग ने। हमेशा की तरह यहाँ भी वो उनकी मदद करता है, क्योंकि उस दिन उसे डाउट हुआ था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पे। इसलिए एहतियातन उसने डालमी से कहा था कि तुम पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करना। और अब होश उड़ जाते हैं उस बाप और बेटे के, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल रहा होता है कि कैसे ये दोनों यंग एंटरप्रेन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, जबकि दूसरों के सामने कहते हैं कि हम तो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और वह कहती है, अभी बाहर खड़े जो रिपोर्टर्स हैं ना, उनको ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगी। और ये जो आप कहते हैं ना कि नौजवानों के सपने आप सच कर दिखाएंगे, तो असल में नौजवानों का आप कैसे फायदा उठाते हैं, ये जानने के बाद क्या हाल होगा आपकी इस कंपनी का और आपके सारे प्रोजेक्ट्स का, इसका तो आपको पता ही होगा। जी, तो क्या ख्याल है मिस्टर वांडू चोंग? बुरा लग रहा है ना आपको? चले ऐसा नहीं करती, फिर मैं कुछ ख्याल कर ही लेती हूँ मैं आपका, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन के पापा और भाई हैं ना, और हम समझौता कर लेते हैं। आप ऐसा करें कि नून गिल के लिए ना फंडिंग्स दे दें हमें। और मिस्टर वॉन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और उसका बेटा अभी आगे बढ़ने ही लगता है कि डोसेन उसे कहता है, आगे बढ़े ना तो अच्छा नहीं होगा। और वो डरपोक तो फौरन ही डर जाता है। और यहाँ वॉन इंजे भी बहुत इम्प्रेस होती है अपनी बहन की काबिलियत से और स्मार्टनेस से, और कैसे हाजिर दिमागी थी उसकी, यानी उसने सब रिकॉर्ड कर लिया और आज उन्हीं को ब्लैकमेल कर रही है। और थोड़ी देर पहले वह हारी हुई बिल्ली कैसे शेरनी बन गई, ये देख के तो इंजे भी मुस्कुरा ही देती है। लेकिन अब डालमी यहाँ भी नहीं रुकती, बल्कि कहती है, अरे हाँ एक और बात, डोसेन का जो केस है ना, वो भी आपको वापस लेना होगा मिस्टर वॉन। और डोसेन फौरन से मुड़ के डालमी को देखता है कि वाकई। और फिर डालमी उनसे कहती है, और वो क्या कह रहे थे आप? कल का कुछ पता नहीं होता। तो वाकई सही कह रहे थे ना आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी फंडिंग्स मिल जाएंगी। और फिर अगले दिन मिस्टर वॉन अनाउंस कर देता है कि इस बार वो जिसे फंडिंग कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सैमसंग टेक की बनाई हुई नून गिल ही है, और हम ऐसे अच्छे काम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। अब ये सबसे बड़ी जो खुशी की खबर होती है जनाब, सोडालमी सबसे पहले मिस्टर हान के पास जाती है उनकी सबसे फेवरेट डिश लेके, और कहती है, अरे देखे देखे हमने तो कर दिखाया ना, हमें फंड्स भी मिल गए, तो ये उसी की खुशी में मैं आपके लिए लाई हूँ। आखिर आपने हमारी इतनी हेल्प जो करी है, और हाँ बर्थडे पे भी तो कुछ नहीं दे सकी थी ना मैं आपको, तो यही रख लें, बर्थडे प्लेजेंट। और मिस्टर हान से कहता है, चलो मुबारक हो, और हाँ मैंने कुछ चेंजेस की हैं नून गिल के प्रपोजल में, तो इन्हें तुम देख लेना। और वो उसे वो डॉक्यूमेंट भी दे देता है। अब वो घर आती है और सबसे पहले उन्हीं चेंजेस को देखने लग जाती है और कहती है, वैसे कितनी प्यारी है ना इनकी हैंड राइटिंग। और फिर वो अचानक ही रुक जाती है और सोचती है कि ये हैंड राइटिंग तो मैंने पहले भी कहीं देखी थी। और तभी वो लेटर्स भी निकालती है और उससे हैंड राइटिंग को कंपेयर करना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो बिल्कुल डोसेन जैसी है ना हैंड राइटिंग।
और उसे फिर ख्याल आता है जहां हान ने कुछ दिन पहले उसे कहा था कि मेरी और डोसेन की बर्थडे सेम है, और अब तो उसे वाकई शक होने लगता है कि बर्थडे भी सेम और हैंडराइटिंग भी सेम। इतना कुछ सेम कैसे हो सकता है? जबकि सबसे बेखबर हान तो मजे से वो खा रहा होता है जो डालमी ने उसे दिया होता है। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया हान ने? क्या वाकई उसने गलती से किया है? लग तो नहीं रहा। जबकि डोसेन अपने कमरे में बिल्कुल खामोश बैठा होता है और रोती हुई आंखों से डालमी के हेयर बैंड को ही देख रहा होता है। अरे ये हेयर बैंड तो हां जी प्योंग की गाड़ी में था ना, तो ये यहाँ कैसे आ गया? यही सोच रहे हैं ना अब आप लोग भी? हां जी प्योंग खाने को एंजॉय कर रहा है इन दोनों बेचारों को रुलाकर। अब हान ने क्या ये जानबूझकर किया है या वैसे ही हो गया? वैसे ये जो इतना यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, यकीनन कोई ना कोई बात तो है जिसे ये छुपा रहा है। इससे पहले कि ये सोच सोच के कि डोसेन के पास हेयर बैंड कैसे आया आपको नींद ही ना आए, तो मैं आपको बता देती हूँ इस एपिसोड के एंड में। दरअसल एक दिन हान घर जा रहा होता है तो उसकी नजर डोसेन पे पड़ती है और वो सोचता है कि अच्छा वक्त है इसे जलाने का, और सोचता है कि अभी मैं इसे ये हेयर बैंड दूंगा ना तो क्या होगा। और फिर यकीनन ये मुझसे पूछेगा ना कि डालमी का हेयर बैंड आपके पास कैसे आया, तो मैं ये कह दूंगा कि सॉरी, डालमी ने मुझे बताने से मना किया है। और ये बात वैसे सच्ची तो है, डालमी ने मना किया था ना मुझे उस दिन। और ये सोच के उसे बहुत खुशी होती है कि इसे जेलस कराता हूँ। अब देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। और वो फिर डोसेन को बुला ही लेता है और उसे वो हेयर बैंड जब देता है ना, तो डोसेन उसे कहता है आर यू श्योर कि ये डालमी का ही है? और हान उसे कहता है हाँ जाहिरी सी बात है उसी का होगा, और कौन आएगा मेरी गाड़ी में? और वो उसका चेहरा देखते हुए कहता है अरे वाकई में, क्या कभी आपके साथ कोई और लड़की नहीं बैठी गाड़ी में? आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्या? अफसोस, इतने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, खुश शक्ल भी है इसके बावजूद। खैर वैसे आपका जितना घर करीब है ना, आपको साइकिल पे आना चाहिए, ये आपके लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, सोचिएगा आप इस बारे में। और मिस्टर हान तो सब मुंह ही देखता रह जाता है कि इसने तो ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं जैसा वो सोच के आया था उसे जलाने के लिए, उल्टा तो ये मुझे ही सुना के चला गया। अब डोसेन उसके सामने तो यही जाहिर कर रहा होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन बाहर आकर ना वो हेयर बैंड को देखता है और वो काफी अपसेट हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि हान की गाड़ी भी बिल्कुल उसके सामने से गुजरती है और दोनों एक दूसरे को देखकर गुजर जाते हैं। और वो उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहता है और साथ ही उस हेयर बैंड को भी, और पता नहीं क्या कुछ सोच रहा होता है। और उसे वाकई में बहुत बुरा लगता है कि डालमी उसके साथ उसकी गाड़ी में क्यों बैठी और ये सब क्या हुआ है। खैर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाती है खत्म। क्या आपको भी लग रहा है कि हां जी प्योंग यहाँ पे कोई तो गेम खेल ही रहा है इन दोनों को शायद अलग करने के लिए? वरना इतना बड़ा ब्लंडर राइटिंग वाला वो कैसे कर सकता है? और डोसेन पे अब टफ टाइम आने वाला है क्योंकि डालमी को हो चुका है शक, और अब वो क्या करेगी अगली एपिसोड में डोसेन के साथ? सबके दिल टूटने ही वाले हैं। खैर ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो यकीनन आप अगली एपिसोड का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगली एपिसोड आ जाए तो फौरन से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसी लगी आज की एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।